चलो देखो, फटाफट देखो, हिंदी व्याकरण को आगे का रिवीजन करते हैं। तो यहां से देखो, सबसे पहले अब चलते, कल हमने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब यहाँ सर्वनाम जस्ट उसी का विशेषता बताने वाला, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए, ये संज्ञा के बदले में आए, ये संज्ञा के जगह पे हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इतनी भाषा याद करनी है, यही परिभाषा लिखना जो तुमको बोले। तो सर्वनाम वे शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें, या उसके स्थान पर आए, या उसका बोध कराए, या उसके बारे में बताए, यही है क्या? सर्वनाम। इतना ही समझना है। जैसे तुमने मान लो कि तुम्हारा नाम है ना, राम है का नाम है, तो राम की जगह क्या आ जाए? मैं आ जाए। तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, मैं आ जाए, है ना। यह बोल रहे थे राम और श्याम था, है ना, उसके बारे में आ जाए तो तुम आ जाए, है ना, होगा उसकी जगह पे आ रहा है। यह कहीं का स्थान था, वह आ गया। जैसे राम की जगह हमने वह लगा दिया, राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो उसकी जगह क्या आ गया? वह आ गया, यह आ गया, जो आ गया, कोई आ गया, कुछ आ गया, कौन आ गया, क्या आ गया। ये तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। लेकिन एक चीज पूछ लेता है आजकल एग्जाम में कि हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं? 11। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं? 11। याद रहेगा, है तो बहुत, लेकिन 11 मूल रूप से है जिसका हम प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम के भेद कल भी बताए 6, और ये भी तुमको दिखाए थे कि सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद नहीं है, ये भी क्वेश्चन आएगा, था ना दिया हुआ। तो सर्वनाम के इनमें से कौन सा भेद नहीं है, या पूछेगा सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद है। ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये 6 रटने हैं तुम्हें। सर्वनाम के कौन कौन से भेद है? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये इजी है याद करना, निज और पुरुष। पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ सीखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम थे लंबा, है ना, इनको क्या किया? इनको 3 भागों में भी बांट दिया गया, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कर दिए गए। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ोगे, समझ गए। तो देखो, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमसे, ये हो गया उत्तम, ठीक है। और मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम, तू, या तुम्हारा, ठीक है। तुमसे रिलेटिव कोई भी हो, ये मध्यम पुरुष में आ जाता है। उसके बाद जो शेष बचा अन्य पुरुष में आ जाएगा, वह, वे, उसको, उनको, उनके, ये सारे किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुष में। अब यहाँ देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो मैं, तुम, वह, हम, आप, ये सभी आया कि नहीं आया है? अब चलते हैं निजवाचक। निज मतलब अपना। निज मतलब क्या होता है? अपना। तो अपने में क्या आएगा? आप आएंगे, खुद आप आएंगे। ये स्वयं आ सकते हो, ये खुद आ सकते हो, ये निज। निज मतलब ही अपना होता है, समझ आए? चलो, अब निश्चयवाचक। निश्चय होता है कि हाँ वो निश्चित है कि वो होगा। जैसे यह कुर्सी है, तो हमने क्या बोल दिया? निश्चित है कि यह कुर्सी है, यही ना। यह किताब है, तो हमने बोल दिया कि निश्चित है कि यह किताब है, यही नहीं बोला हमने। तो वह तुम हो, तो तुमने क्या बोला? कि वह तुम हो, यानी कि निश्चित है कि तुम हो, तभी बात कर रहे हो। तो यह, वह, ये, वे, तो यह की जगह अनेक लगाएंगे तो ये आ जाता है, और वह की जगह अनेक लगाएंगे तो वे आ जाता है। ये बार बार बताए हैं ना। अब देखो, आ जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब इसमें देखो कुछ पता नहीं होता है कि कौन है। जैसे बोल देंगे कोई दरवाजे पे खड़ा है, क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। कोई है, यही ना। कोई आ गया, कुछ आ गया, किसी आ गया, किन्हीं, किन्हीं को मैंने कहा, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक, यानी कि निश्चिंत नहीं है कि कौन है। समझ आया? जल्दी बोलो। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये सभी शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में याद करना जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसे या जिसको। इसको 2-3 बार रटोगे याद हो जाएगा। अगला है प्रश्न। प्रश्नवाचक वाक्य में तो पता ही है, कौन, क्या, किसे, किसका, कब, कहां। तुम कहाँ रहते हो, तुम कब आते हो, तुम किसको जानते हो, तुम किसे कहते हो, तुम क्या कहते हो, तुम कौन हो। ये सभी शब्द आ जाए, नहीं तो सिंपल याद कर लेना, इस प्रकार का शब्द आ जाए, वो क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य।
समझ गए? चलो अगला चलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की बात करोगे तो ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। विराम चिन्ह में याद करना, यह है अल्प विराम। अल्प विराम होता है किसी चीज को कम कहना, जैसे बोल देंगे राम और श्याम, तो राम और श्याम को इस प्रकार से लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्प विराम। क्या बोलेंगे? अल्प विराम। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम होता है अल्प विराम से थोड़ा आगे कहना, अल्प विराम से थोड़ा आगे कहना, जैसे राम और श्याम, ठीक है, और कुछ वाक्य आ जाए उसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, इसको हम बोलेंगे अर्ध विराम। इन दोनों को एक साथ याद करना, अल्प विराम छोटा होता है, अर्ध विराम उससे बड़ा होता है, यानी कि वाक्य को थोड़ा और कहना। उसके बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम होता है हम बातों को आगे कहना चाहते हैं, जैसे हम लिखे हैं ना यहाँ पे देखो, हम आगे कहना चाहते हैं कि प्रश्नवाचक क्या है, निजवाचक क्या है, हम लगाए ना इस प्रकार से, तो ये होती है अपूर्ण विराम, यानी कि हम बातों को और आगे बताना चाहते हैं। यहाँ पूर्ण विराम, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जैसे राम खाता है, खत्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। याद है? चलो अगला चलते हैं प्रश्नवाचक। ये तो इजी है, इस प्रकार का चिन्ह आ जाए उसमें प्रश्न की बातें करता है, ठीक है, क्या तुम पढ़ते हो, लगाते हैं ना सेंटेंस बनाने के लिए। चलो अगला है निर्देशक। निर्देशक में होता है कि आगे इसके बारे में कुछ व्याख्या करना चाहता है या उदाहरण देना चाहता है, इसका थोड़ा लंबा होता है ये लकीर, ठीक है, और ये होता है योजक चिन्ह। इस प्रकार से योजक चिन्ह को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे दाल भात हुआ ना, तो इसको हम योजक चिन्ह में दिखाते हैं, जैसे दाल भात, यानी कि 2 चीजें अलग अलग है ना, समझ आया? चलो अगला है कोष्टक। कोष्टक में होता है किसी शब्द को हम कहना चाहते हैं, जैसे किसी को समझ नहीं आया, जैसे हमने बोल दिया रात्रि लिखा हुआ है, अब रात्रि समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, वहां लिख देगा कि रात, इसको समझाने के लिए लिखता है, समझ आया? तो इसको हम बोलते हैं कोष्टक, यानी कि ब्रैकेट, इंग्लिश में से ब्रैकेट कहते हो। अगला है उद्धरण। उद्धरण होता है किसी सेंटेंस को बीच में कहना, यानी कि बीच में दिखाना, जैसे कोई इंडिकेट करके दिखाना चाह रहे हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इस प्रकार से हम दिखाना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, राम ने ही रावण को मारा, समझ आया? चलो अगला विस्मयादि बोधक, जिसमें हम किसी हर्ष को दिखाते हैं या कोई खुशी को दिखाते हैं, या कोई आश्चर्य की घटना हो जाए, जैसे हर्ष को दिखाना चाहते हैं, खुशी को दिखाना चाहते हैं, आश्चर्य को दिखाना चाहते हैं, कोई अचानक घटना हो गया, उसे हम विस्मयादि बोधक में दिखाएंगे। ये पूछेगा ऐसी कोई घटना जो अचानक हो जाए, ठीक है, ये आश्चर्य, ये कोई खुशी को दिखा रहे, तो उसमें कैसा दिखा, इस प्रकार का होगा चिन्ह। अगला है राघव चिन्ह। राघव चिन्ह होता है संक्षिप्त के लिए दिखाता है, जैसे हम लिखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर में ये चिन्ह आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राघव चिन्ह, यानी कि उसको एब्रीविएशन करके दिखाना या संक्षिप्त रूप में दिखाना। समझ आया? जल्दी बोलो, हो जाएगा? चलो इतना करोगे और इसको समझोगे और याद करके आना है।